और हम कंपिल के उस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं जो पूरे कंपिल की शान बना हुआ है। 11 माले का मंदिर है। ऐतिहासिक तीर्थ नगरी कंपिल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आदर्श नगर पंचायत कंपिल फर्रुखाबाद। और ये 11 माले का 11 मंजिल का मंदिर आप देख सकते हैं। हम कंपिल की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, कह सकते हैं कंपिल शहर में प्रवेश कर रहे हैं। अंदर मैं बताऊंगा आपको इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये द्रौपदी कुंड है। ये द्रौपदी कुंड आपके सामने है दर्शकों, और सौंदर्यीकरण का काम इस पे चल रहा है। देख सकते हैं फुलवारी वगैरह लगाई जा रही है। ये द्रौपदी कुंड ठीक है, पानी साफ़ नहीं है, मगर द्रौपदी जी का ये द्रौपदी कुंड है। द्रौपदी कुंड नाम से ये जाना जाता है। यहाँ द्रौपदी जी स्नान किया करती थी अपने समय में। यहाँ के स्थानीय सांसद मुकेश राजपूत जी के द्वारा समय समय पे फर्रुखाबाद के नाम को बदलने की मांग उठाई जाती रही है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने मांग उठाई है और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है, योगी आदित्यनाथ जी को, और कहा है कि मेरे जनपद फर्रुखाबाद का नाम, मेरे लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर कर दिया जाए। पांचाल राज्य की राजकुमारी थी द्रौपदी जी, और ये द्रौपदी जी का द्रौपदी कुंड कंपिल शहर के अंदर आप देख रहे हैं। कपिल मुनि जी भी यहाँ रहा करते थे, ऐसी मान्यता है। ये यहाँ के संतों के द्वारा हम जानेंगे जब मंदिर परिसर में अंदर जाएंगे तब। मैं इस समय द्रौपदी कुंड में हूँ कंपिल में। इस द्रौपदी कुंड की क्या मान्यताएं हैं वो हमें कुछ श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, वो बताएंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सतीश जी। आप इस समय द्रौपदी कुंड में मौजूद हैं, क्या मान्यता है? इस पानी का क्या महत्व है? ये आप जो आओ जैसे श्रद्धा से अपने सच्चे दिल से आओ तो सब आपकी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, पाप धुल जाते हैं? सब पाप धुल जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं ये जो 2 कुंड बने हुए हैं, ये जो कुएं की टाइप में, इनमें बताते हैं माँ गंगा का सीधा पानी आता है। हाँ, सीधा आता है। जो 10 किलोमीटर दूर गंगा है, माँ गंगा का पानी सीधा आता है। सीधा आता है, बिल्कुल कहना मतलब शक्ति से ही आता है। वो हम पूरी जान सकते हैं। अच्छा, ऐसी मान्यता है। हाँ, और इस पानी में हाथ पैर धुल लेने से पाप धुल जाते हैं। देह चिकनी पड़ जाती शरीर। अच्छा माता जी, आप यहाँ पहली बार रही हैं, आती रही हैं? सर नहीं, मैं तो कई बार आई हूँ। आप आती हैं? अच्छा, अलीगंज की हैं, अलीगंज के पास के हैं, जो करीब 20-22 किलोमीटर के हैं। आपका नाम क्या है? गोपाल तिवारी जी। आप मंदिर में क्या काम करते हैं? मैं यहाँ यज्ञशाला का सुपरविजन। यज्ञशाला का सुपरविजन जो नीचे बन रही है। अच्छा, थोड़ा बताएंगे इस मंदिर के विषय में बताइए। यहाँ 2 पिंडियाँ मैं देख रहा हूँ, इनका क्या महत्व है? ये सतयुग की है। सतयुग की? जी। ये कपिल की जन्मस्थली है। लेफ्ट हैंड वाली ये उनकी माँ देवपुत्र थी। देवपुत्र जी। उनके पिताजी का नाम था कदम ऋषि। और राइट हैंड वाली जो है वो कपिल जी की है। कपिल की माँ देवपुत्र बहुत बड़ी विदुषी थी। उस समय इनसे शास्त्रार्थ में कोई नहीं जीत पाता था, तो सब एक पुरुष महिला के सामने पराजित होने में लज्जाजनक थोड़ा स्थिति, महसूस करते हैं, लज्जाजनक स्थिति होती है। अच्छा। तो उस समय के ब्राह्मणों ने सामूहिक तपस्या की। उस समय जो ब्राह्मण थे उन्होंने सामूहिक इकट्ठा होकर एक तपस्या का आयोजन किया। उस तपस्या में भगवान ने कहा, मैं खुद ही देवहूत के उदर में जन्म लूँगा और उन्हें उपदेश दूँगा। उन्होंने सांख्य शास्त्र में सुना। अच्छा। रामायण में पाल काल में 141 से 142 वर्षों के बीच में उसका डिफरेंस है। उनमें क्या कहा गया है दोहे में?
साइंस शास्त्र में स्टैटिक्स जो आया पढ़ते हैं स्टैटिक जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। नहीं एजुकेशन एजुकेशन में उसके जनक जो है वो कपिल जी ही थे। सांख्यिकी जो है वो उसके जनक यही थे। फिर उसके बाद यहाँ राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो उस अश्व को इंद्र ने छलबस ला के यहाँ मार दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने ये समझा कि कपिल ने बांधा अश्व, तो उन्होंने उनके लिए अवसर दिए। अच्छा, अब सब बोल दिए। इन्होंने अपने तपोबल से अपने तपोबल के दम पर उन्हें भस्मी कर दिया। इसके बाद ये गंगा सागर चले। गंगा सागर उनके एक भाई थे अंशुमान। अंशुमान ने तपस्या की कि हमारे ये 60,000 जो भाई भस्म हो गए हैं, वो उनकी जो है अपने यहाँ एक है उन्हें पिंडदान वाला तर्पण किया जाता है। तो उन्होंने गंगा जी को लाने के लिए तपस्या की। फिर अंशुमान के बाद दिलीप ने की, दिलीप के बाद भागीरथ ने की। तो चौथी पीढ़ी में जाके जब भागीरथ जी यहाँ गंगा जी आई। ये जो आप सामने पानी वाला हिस्सा देख, ये जो हिली एरिया है, निचला इलाका। जी हाँ जी हाँ। और इधर देखिए लाल पत्थर का वो है, वो गंगा का तट ही था। अच्छा, उस गंगा जी यहीं से गुजरती थी। जी हाँ, सतयुग में ये गंगा का तट था। तट रहा है। उन्होंने यहाँ जो है उतारने के बाद कपिल जी यहाँ से गंगा सागर चले गए। मुगलों ने भी शासन किया, तो मुगल के नाम से मुगलों ने अपनी जो है बैगनों के स्थान के लिए वो वाला बनवाया था। और इसकी मान्यता बताते हैं ये द्वापर युग में बताते हैं राजा द्रुपद ने याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा यहाँ सतुनासन यज्ञ कराया। अच्छा। उस यज्ञ से द्रौपदी के भाई दृष्टिगुम्न की उत्पत्ति हुई, तभी कहते हैं ये जो है कौरवों के नाश का कारण बने। ये द्वापर। तो ये द्रौपदी जी का कुंड है। ऐसी जी की उद्गम स्थली यहीं से उत्पन्न हुई है। जी हाँ। अच्छा, ऐसा मानते हैं श्रद्धालुओं से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि यहाँ गंगा जी का, माँ गंगा का पानी आता है, यहाँ एक कुंड बना हुआ है। तो यही द्रौपदी कुंड है और ये जो गंगा का तट है। अच्छा, आप देख रहे हैं उसमें जो मेल्स थे, जो पुरुष थे, वो लोग उसमें नहाते थे उस कुंड में। मेल जो है आर्च वाले में नहाते थे। आर्च वाले में। और वो कवर्ड एरिया जो है वो लेडीज के लिए रिजर्व था। जो है मतलब लोग ज़्यादा पर्दानशी होते हैं। ये तो रहा द्वापर युग का। ये द्वापर युग को ये मतलब बताता सतयुग है। का। ये सतयुग। भोलेनाथ जी की शिवलिंग लगी हुई है और नंदी बाबा। सामने शिवलिंग, ये वाला जो सामने शिवलिंग है, पीपल ट्री वाला, जो है त्रेता युग में राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने मथुरा में एक लवणासुर नाम के दैत्य को मारा था। तो उस समय सीता जी ने उन्हें वो शिवलिंग उपहार रूप में दिया था जिसकी वो अशोक वाटिका में वो थी। अच्छा, अशोक वाटिका में जब वो रावण के कैद में थी। हाँ, तो वो शिवलिंग वहाँ से वो ले आई थी। वो उन्होंने अपने देवर को उपहार रूप में दिया था जब उन्होंने लवणासुर को मारा। इस शिवलिंग की तुलना जो है तमिलनाडु वाले रामेश्वरम के जो रामेश्वरम वहाँ है, सेतुबंधु रामेश्वरम, उसी के तुल्य है। ये दाहिने हाथ में जो आप मल्टी स्टोरी एक बार मैं चाहूँगा मेरा कैमरा पर्सन दिखाएं एक बार। ये जो मल्टी स्टोरी 11 माले की जो ये 11 मंजिल का है, 11 मंजिल का ये जो मंदिर, भव्य मंदिर बना हुआ है। एक देवनायकाचार्य जी संत आए हैं औरैया से। उन्होंने 40 दिन तपस्या की। कौन से कलयुग में या अभी कलयुग में रिसेंटली? हाँ, अप्रॉक्सीमेट 25 ईयर्स से ओनली 25 ईयर्स है, 25 साल पहले। हाँ, 25 साल। तो उनको यहाँ जो है द्रौपदी का साक्षात्कार किया। अच्छा, ये मैंने तपस्वी है सिद्ध स्थिति। अच्छा, साक्षात्कार इसके गर्भगृह में उन्होंने नींव स्थापना किया, निर्माण कराया इस इसके बेसमेंट में जो
उसमें उन्हीं की स्थापना, उन्हीं की और इसमें फिर उन्होंने निर्माण कार्य ऊपर कराया। इसमें मैं देख रहा हूँ कहीं एक लिमिट पे जाके रुक गया है निर्माण कार्य, क्या सरकार ने रोक रखा है? सरकार ने नहीं, अब देखिए चंदे से उठता है। अच्छा, कलेक्शन नहीं, जैसा आता रहता है वैसे ही मतलब आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद ये जो है चले गए हैं झांसी में दतिया में एक शीशनाथ मंदिर करवा रहे हैं। उसका फ्रंट एलिवेशन 5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट अच्छे साथ से दशनाथ। तो आप विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे, चारों युगों के 200 मीटर की रेंज में मंदिर कहीं नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट करके। अच्छा, कंपिल को अगर छोड़ दे तो कहीं नहीं कंपिल के अलावा हाँ। चारों युगों के हाँ, 200 मीटर की रेंज में नहीं मिलेगा। हर एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल। 200 मीटर की रेंज में चारों युगों के अवशेष कंपिल के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। पूरे हिंदुस्तान, भारत वर्ष में पूरे कहीं चले वर्ल्ड जाइए, में, पूरी दुनिया में चले जाइए। वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ के और वो सामने वो जो इंडिया मार्ट का टूर मंदिर देख रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। उसके लेफ्ट हैंड में एक मंदिर है कालेश्वर, जो जी ने स्वयं किया। तो ये जो है राम का पूरा परिवार इसमें आया था। गुरु जी, एक मांग यहाँ के स्थानीय सांसद हैं मुकेश राजपूत जी, उनके द्वारा हमेशा ये मांग उठाई जाती है समय समय पर। उन्होंने पिछले हफ्ते भी योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, कहा कि हमारे जनपद फर्रुखाबाद, लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर कर दिया जाए। क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए। पांचाल प्रदेश ही था इसका पुराना इसके राजा जो है राजा द्रुपद थे और पांचाली द्रौपदी का ही नाम। हाँ, पांचाली महाभारत में भी हम देखते हैं पांचाली तो पांचाल राज्य के जो राजा द्रुपद थे उनकी पुत्री राजा द्रुपद की एक किला था। वो सामने जो आप किला देख रहे हैं मिट्टी वाला किला, हाईएस्ट पॉइंट देख रहे हैं, किला था। और यहाँ 50 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है पटियाली है, वहाँ रनिवास। जो पटियाली आप वही पटियाली बता रहे हैं जो एटा में लगता है? हाँ, एटा में एटा जनपद में आता है, तो वहाँ रनिवास रनिवास फीमेल वहाँ रहती थी। और ये यहाँ कोर्ट वगैरह यहाँ होता था शाम को लोगों के 5-6। अच्छा, ये कहना जजवानी उनकी यहाँ थी? जजवानी नहीं, यहाँ किला था, यहाँ बैठते थे। वो हमारे यहाँ कचहरी वगैरह होती थी। कचहरी यहाँ जो भी निर्णय लिए जाते वो यहाँ लिए जाते, वहाँ अपना निवास करते थे। हाँ, रनिवास था, माने लेडीज के फीमेल जो है वहाँ वहीं रहती थी। अच्छा, एक आपने इतना ज्ञान दिया, आपने मतलब द्रुता युग का बता दिया, कलयुग का बता दिया, कलयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, तो चारों युगों का बता दिया। इतना भव्य आलीशान मंदिर बना हुआ है, क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि सरकार ने कोई मुहिम की हो या आप लोगों ने कभी प्रयास किया हो इसे एक तीर्थ स्थान घोषित किया जाए? सन 78 में आनंद द्विवेदी एक डीएम आए जनपद फर्रुखाबाद में। जी हाँ, उन्होंने कंपिल महोत्सव कराया था, संकिसा महोत्सव कराया था और कन्नौज महोत्सव कराया था उस समय। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं उस समय कन्नौज में फर्रुखाबाद का हिस्सा हुआ करता था? जी हाँ, कन्नौज जो है फर्रुखाबाद में ही था, बाद में एक लोकसभा क्षेत्र जनपद बना दिया गया। वो जनपद बना। अच्छा, और उस समय यहाँ के नाम से एक डाक टिकट भी जारी हुआ, 8 दिन का महोत्सव चला था। तो उस समय का जो है संग्रहालय में रखी हैं जो पुरातत्व वाली चीज़ें हैं, उसके बाद कोई ऐसा डीएम नहीं आया जो इस तरफ इंटरेस्ट इस तरीके से प्रयास करता, इंटरेस्टेड ही नहीं रहा। हाँ। अच्छा, यहाँ जो है जैनियों के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी के गर्भ, जन्म, दीक्षा और मोक्ष चारों कल्याण, इस तरह से यहाँ 4 जन्म। और ये कंपिल जो मंदिर है, मंदिर परिसर में ये गाय हैं, गाय माता। हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है, गाय हमारी माता है। हिंदू धर्म बहुत ही उदारवादी धर्म है और गायों का जो महत्व है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से गायें चारा खा रही हैं। पंखे वगैरह लगाए हुए हैं मंदिर परिसर में गायों के लिए। और ये कंपिल का मंदिर, और मंदिर में आप
और हम कंपिल के उस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं जो पूरे कंपिल की शान बना हुआ है। 11 माले का मंदिर है। हम मंदिर में जाएंगे अंदर और जानेंगे। श्री भोजनालय प्रसाद वितरण भंडार। यहाँ पे हमारा नाम निकेत मिश्रा है। नमनिकेत मिश्रा। मिश्रा जी, इस मंदिर का क्या नाम? इस मंदिर का नाम गीता ज्ञान आश्रम है। गीता ज्ञान आश्रम। ये 11 माले का मंदिर है। कब बना था? ये सन 2001 में बनना इसका स्टार्ट हुआ था, सन 2008 में कंप्लीट हुआ। इस मंदिर को बनने में 8 साल लग गए, तो कह सकते हैं 11 माले पे पहुंचने के बाद पूरा कंपिल शहर दिखता होगा। हाँ, बहुत दिखता है। अच्छा, वैसे आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे ये गौशाला है मंदिर के लिए, दान की रसीद है। आप दान की रसीद का। तो मिश्रा जी ने हमें बताया कि मंदिर का क्या नाम है और क्या महत्व है मंदिर का। हम अपने दर्शकों को इस मंदिर के अब आगे दर्शन कराने वाले हैं। कंपिल के इस चौथी मंजिल पे चढ़ने के बाद, कंपिल के इस मंदिर के चौथे माले पे चढ़ने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है कंपिल शहर। अभी हम और ऊपर जाएंगे। 11 माले का ये मंदिर है पूरा। सर्किल में घूमना पड़ता है। मंदिर के चारों तरफ रास्ता है और बीच में मंदिर है और मंदिर में किस की मूर्ति लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति लगी हुई है। ये 5वें माले पर माँ सरस्वती जी, माँ दुर्गा और बगल में गीता माँ की। लास्ट में बहन लक्ष्मी। और 11वें माले पे पहुंचने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के भव्य दर्शन होते हैं। 11वें माले पे पहुंचने के बाद ये तस्वीरें कंपिल के इस 11 माले के मंदिर की आप देख रहे हैं। और पुजारी जी भी हमारे साथ हैं। पुजारी जी से जानकारी लेंगे मंदिर कैसा क्या खुलता है, क्या रूप रेखा रहती है। पुजारी जी, इस मंदिर का निर्माण कौन से समय किया गया था? 2008 में किया है। पूरा निर्माण शुरू कब हुआ था? 2004 में शुरू हुआ था, 2008 में पूरा हो गया। किनके द्वारा मंदिर का निर्माण किया है? ये हमारे हिंदू से जो है देवनायक आचार्य जी के द्वारा हुआ है। यहाँ पर जो है यहाँ पर कंपिल की यहाँ पर देवते स्थान है, तो यहाँ कंपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने तपस्या की। यहाँ सती मैया थी, सती मैया कभी हुई थी और उनको स्वप्न दिया कि उन्होंने यहाँ से उभारिए, यहाँ पर भव्य मंदिर और सुंदर भव्य मंदिर बनाने के उनकी कृपा से ये ज्ञान 2004 से बना, 2008 में कंप्लीट हो गया। अगर आपकी बात की जाए, आप इस मंदिर में अपनी सेवा कब से ले रहे हैं? हम 1 साल हो गई। 1 साल से आप इस मंदिर में हैं। अच्छा, इसी खंड पे हैं। महाराज जी, एक ये बात और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जैसे मंदिर तो काफ़ी पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित है और ये जो शहर है कंपिल सभी जानते हैं कि यहाँ की क्या कहानी है। तो जैसे हमारे कुछ दर्शक आना चाहें तो मंदिर कौन से दिन बंद रहता है? कुछ ऐसा? कोई बंद नहीं रहता, किसी दिन बंद नहीं रहता है, हमेशा खुलता रहता है। सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। खुला रहता, कोई बंद नहीं। और हम लोग यहीं पर रहते हैं और जो सेवा या दर्शनार्थी आते हैं तो हमें रात में भी आप दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, कोई बंदिशें नहीं है किसी के अंदर। तो महाराज जी ने हमें जानकारी दी कि सप्ताह के 7 दिन ये मंदिर खुला रहता है और किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। अगर आप रात में दर्शन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब हम दिखाएंगे 11 माले पर पहुंचने के बाद किस तरीके से दिखता है कंपिल शहर। शुक्रिया महाराज जी। तरीके से दिखता है कंपिल शहर। ये जो सामने आप लाल बोर्ड देख रहे हैं, ये गंगा जी के लिए रोड जाता है। गंगा जी का पुल क्रॉस करने के बाद हम बदायूं की सीमा में घुस जाते हैं और ये कंपिल शहर।
और ये दूरों दूर तक बसा हुआ कंपिल शहर। कुछ इस तरीके से दिखता है कंपिल शहर। 11 मोहल्ले पे पहुंच चुके हैं हम और यहाँ से आप सीधा देख सकते हैं बम्बई तक का द्रौपदी कुंड।